बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में 77 योम आज़ादी मनाया जा रहा है। आपको पाकिस्तान भर में जगह जगह कौमी परचम नज़र आएंगे। लोग सेल कर रहे हैं, लोग बड़े जोश व जज्बे से लोग ख़रीद भी रहे हैं। जो जुनैद जमशेद का मिली नगमा है, दिल दिल पाकिस्तान, आज जब 77वां हम मनाने जा रहे हैं योम आज़ादी, तो आज वो गाना बदल गया है, वो मिली नगमा बदल गया है। अब हम हमारे शहर का हर फर्द दिल दिल नहीं बल्कि बिल बिल पुकार रहा है कि बिजली के बिलों ने उसका जीना हराम कर दिया है। मैं अपने तमाम पाकिस्तान के शहरियों से अपील करूंगा कि आपके घर में जो भी बिल आया है उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें। अगर आपका गुज़श्ता माह बिल 10,000 था तो इस वक्त आपके घर का बिल 30,000 होगा। आपके घर में सोलर भी लगा हुआ है, इसके बावजूद भी आपको 30,000 रुपया बिल देना पड़ रहा है। बताने वाली बात यह है कि आप अपने घर के अंदर बिजली के जो बिल आए हैं उनको निकाल के ज़रा देखें कि एक आम आदमी 13 टैक्सेस दे रहा है। ये इब्तदाई बात है। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, और आखिर में जो मैं खबर देने जा रहा हूँ, स्पेशली गुजरांवाला शहर के अंदर जो गैपको के दफातर जिसमें एसडीओ साहिबान बैठते हैं, उनके हवाले से जो खबर होगी, आप यकीन करें आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये वो खबर है कि अगर ये खबर इलेक्शन से पहले ये आ जाती तो जो भी बरसरे इक़्तिदार पार्टी थी उसका बेड़ा गर्क हो जाना था। क्योंकि इस खबर के बाद आप वाकई समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आप हुक्मरानों को रोते हैं कि फलां चोर फलां चोर। मैं सिर्फ आपको छोटे चोरों की बात बताने जा रहा हूं, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो गुजरांवाला के अंदर जिसके मेरे पास फिगर हैं, आपको छोटे छोटे चोर बिलियन की चोरी करते हुए नजर आएंगे। जरा सबसे पहले आपके घर में अगर बिल है, तो मेरे पास एक बिल है, मैं उस बिल को आपको स्क्रीन पे हम दिखा भी देंगे। ये एक बिल है, उसके उसके घर का जो टोटल बिल आया है वो आया है 6,513, और उसके ऊपर जो 13 टैक्सेस लगे हैं वो कितने हैं, 3,798 रुपए। टोटल बिल बन गया 10,311 रुपए। बिल आया था 6513, यानी 6,513 रुपए थे, टैक्सेस लग के बन गया 10,000। वो जो 13 टैक्सेस हैं, आप अपने अपने घर में ये बिजली का बिल निकाल लें, इनके ऊपर सवाल करें कि ये क्या जुल्म है। हमें आईएमएफ का रोना सुनाकर हमारे साथ, ये पहला जुल्म है। फिर दूसरा जुल्म है, फिर जो आखिरी जुल्म है वो तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। आपकी हिम्मत जवाब दे देगी। लेकिन सरा आप देखिएगा, हर शख्स के घर में जो बिल आता है उसको मीटर का रेंट पड़ रहा है, और ये जो बिल मैंने आगे रखा है इसको मीटर का रेंट पड़ा है 750 रुपए। उसके बाद पड़ता है फ्यूल एडजस्टमेंट रेट। आपको जो है ना, ये जो फ्यूल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं उसको एडजस्ट करके 360 रुपए बिल पड़ा है। फिर उसके बाद इसको एफसी जो है वो सरचार्ज पड़ा 177 रुपए। फिर टीआर सरचार्ज पड़ा है 920 रुपए। फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पड़ेगी आपको 5वें नंबर पे, आप देखेंगे ये पड़ी हुई है 97 रुपए 70 पैसे। जनरल सेल टैक्स पड़ा है 1312 रुपए। इनकम टैक्स पड़ा है 650 रुपए। इजाफी टैक्स पड़ा है 154 रुपए। एनजे नीलम जेलम सरचार्ज टैक्स पड़ा है 41 रुपए 30 पैसे। यह हर बंदे को पड़ रहा है। उसके बाद जो जीएसटी आपने जनरल सेल टैक्स दे लिया, उसके ऊपर आपको एफपीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का फिर एक बिल पड़ गया, उसके 63 रुपए पड़ गए। इनकम टैक्स फिर पड़ गया, ये जो हमने फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस के एक दफा बिल दिए उसके ऊपर फिर एक सरचार्ज पड़ गया। उसके बाद आ जाता है ईडी ऑन जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर जो एक टैक्स पड़ा वो है 540 रुपए। और इसके ऊपर ये टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट सारे बिलों के ऊपर फिर एक और डाल दिया जाता है। ये आपके हर घर के अंदर बिल होगा 447 रुपए बिल डाल के। टोटल मैंने जैसे बताया 3,798 रुपए एक मामूली बिल के अंदर। मैंने कहा आपके घर का बिल अगर कम था तो इस दफा वापडा ने आपको योम आज़ादी जो है ना आपका ब्लैक डे करके रख दिया है। होता क्या है, ये लोग अगर नेशनल ग्रिड से इन्होंने अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान गुजरांवाला ने 10 करोड़ यूनिट खरीद लिए हैं, ये गुजरांवाला के खाते में आते हैं। अब वो जो 10 करोड़ आए हैं उनमें से होता क्या है, लाइन लॉसेज हो जाती हैं जी। बिजली के ट्रिप होगी, बिजली ज़ाया हो गई, वो लाइन लॉसेज पड़ते हैं।
फिर गैपको के जितने मुलाजमीन हैं, हजारों लाखों नहीं करोड़ों यूनिट उनको बिजली मुफ्त मिलती है, नेशनल ग्रिड से पूरी आती है। आगे इनको ये जो हमारे से ज्यादा महकमे के में अंदर गरीब मुस्तहिक वापडा के मुलाजिम बैठे हैं, गैपको के मुलाजिम बैठे हैं, उनके घरों में मुफ्त बिजली जाती है इस दौर के अंदर भी। अब ये जो लॉसेस हैं आपको फिर पड़ गए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, यानी पहले आपको 13 टैक्स लाइन लॉसेस का टैक्स लैदा गैपको के जितने मुलाजमीन के घरों में बिजली चलती है, उसमें मशीर मुजीर सारे पाकिस्तान के बिजली वाले डाल लें, वो आपके खाते में पड़ती है। अब मैं मेरे पास जो डिटेल है वो 8 से 10 जो है सब डिवीजन की है। मेरे पास जो पहली सब डिवीजन है वो है अरूप। अरूप, अगर आप सियालकोट रोड के ऊपर रहते हैं, अपने अपने घर के मीटर के अंदर फीडर चेक कर लें, अपनी सब डिवीजन चेक कर लें, अगर आपकी राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ आएगा सब डिवीजन कौन सी है। अगर आप अरूप सब डिवीजन के रहायशी हैं, मेरी खबर गलत हो, आप मुझे जहां मर्जी गोली मार दें, मेरी मौत मेरा कत्ल आपको माफ होगा। इतनी ज्यादती, इतनी गुंडागर्दी अरूप सब डिवीजन वालों के साथ हुई है। क्या हुआ है, आप अपने बिल ले लें, अपना बिल अपने घर के अंदर बाहर जो मीटर लगा है उसकी रीडिंग के साथ मिलाएंगे तो ये रीडिंग हुए आज 15 महीना हो गया है, आज के दिन तक भी आपके उतने यूनिट नहीं जले होंगे। क्या हुआ है, अरूप सब डिवीजन के अंदर 40 लाख, मैं जुबानी बात नहीं कर रहा, आप गैपको के दफ्तर में जाके चेक कर ले, इसकी इनको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। कौन लगा हुआ है अरूप सब डिवीजन के अंदर एसडीओ, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर मिनिस्ट्री के ताकतवर शख्स का अजीज लगा हुआ है, उसने 40 लाख एक्स्ट्रा यूनिट, इस 13 बर्बादियां, लाइन लॉसेस, उसके अलावा जो बिल आपको पड़ता है सरकारी मुलाजिमीन का बिल भी आप देते हैं, 15 लॉसेस के बाद अब सिर्फ अरूप सब डिवीजन के अंदर 40 लाख एक्स्ट्रा यूनिट डाला गया है। मैंने कहा चैलेंज कर रहा हूं मैं पूरे वापडा को, आप इस खबर को की तरदीद कर दें, मैं सहाफत छोड़ दूंगा अगर ये मेरी खबर गलत निकली। उसके बाद आते हैं शहीनाबाद सब डिवीजन, 35 लाख एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने अगले महीने तक भी नहीं जलाना। आप अपना मीटर अपना बिल मिला के देखें, इनसे हिसाब मांगे। ये जुल्म है आपके पास। 15 टैक्सेस के बाद भी आपको 1000, 2000, 3000 जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको हजारों यूनिट जायद डाले गए हैं। मेरे सामने एक बंदा बिल लेके आया जिसको 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट डाले होंगे। आज यूनिट का रेट क्या है, 200 हो जाए तो रेट बदल जाता है, 300 पे लदा है, 500 पे लदा है। इसके बाद शहीनाबाद, अगर आपके बिल के ऊपर शहीनाबाद सब डिवीजन है तो आप अपने बिल लेके जाएं। उसके बाद ख्याली सब डिवीजन को 25 लाख डाले गए हैं। एमनाबाद के अंदर जो इलाके में जो लोग रहते हैं उनको 22 लाख यूनिट एक्स्ट्रा जो आपने नहीं जलाए डाले गए हैं। लद्देवाला वड़ैच के रहने वालों, आपको 18 लाख एक्स्ट्रा यूनिट डाले गए हैं। ये तमाम आप उधर जो लोग कंज्यूमर हैं, जो गैपको की बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये सब 18 लाख यूनिट को जरब तकसीम देके तो उससे कई घर बन जाते हैं जितना उन्होंने सिर्फ ये एक एरिया में डाला है। फ्री टाउन वालों को, फ्री टाउन जिनके बिलों पर लिखा हुआ उनको 8 लाख एक्स्ट्रा बिल डाला गया है। गुजरांवाला शहर के अंदर एक दो सब डिवीजन, मैं नाम नहीं लेना चाहता चूंकि फिगर पूरे नहीं है, सिर्फ 2 सब डिवीजन छोड़ दें, उसके अलावा शहर के अंदर जिसकी भी सब डिवीजन है, ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये मेरा चैलेंज है। मैं बाकी जो जिनके जो गुजरांवाला शहर के अंदर रहते हैं, गुजरांवाला शहर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको मैं खबरदार कर रहा हूं, आप अपना बिल अपने मीटर की रीडिंग के साथ मिलाएं और इनका सर फाड़े जाके इनसे पूछें कि 15 टैक्सेस के बाद आप कौन होते हैं हमें हजारों यूनिट डालकर इस तरह का जुल्म करने वाले, और ये हिसाब मांगे। यहाँ के वफाकी वजीर गुजरांवाला के होते हुए, पावर डिवीजन के खुरम साहब के होते हुए, इतना बड़ा जुल्म अगर गैपको में हो रहा है तो ये उनको भी नोटिस लेना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतने लोग इतने यूनिट डालें और फिर ये नौकरियां करें।
और बच के बैठे रहें। आप खुदारा अपना ये आपका आप सोच लें कि आज बिल की वजह से क्या हालात हैं। सोशल मीडिया पे एक चुटकुला चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सुबह उठ के ताज़ा पानी पिया करें ताकि आपके गुर्दे साफ रहें, क्योंकि आपको बिजली का बिल जमा करवाने के लिए गुर्दे बेचना पड़ सकते हैं। आज गरीब मारा मारा फिर रहा है, लोग रोटी खाने से मजबूर है, लोगों को रोटी मिले ना मिले, बच्चों के स्कूल की फीस हो ना हो, रिक्शे वाले को आपने पैसे, गाड़ी वाले को, वैन वाले को दिए हैं नहीं दिए, सबसे पहले आपने बिजली का बिल देना है। और उसके बाद उसके ऊपर भी 15 टैक्सीज के बाद आपको हजारों यूनिट डाले जाने हैं। मैं खबरदार कर सकता हूं, मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूं, मेरी खबर गलत हो, मैंने पहले कहा, मेरा गिरेबान हो, आपका हाथ हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अगर मुझे चौक में रख के आप गोली मारेंगे तो मैं ये सजा भुगतूंगा अगर मेरी खबर गलत हो। अब आगे सवाल पूछना गैपको से आपका काम है।